हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमए एजुकेशन। क्लास 9th का मैथ चल रहा था, एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 पे मैंने क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट कर दिया था। आज हम क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 देखेंगे। तो इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 में क्या क्वेश्चन है और क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे इसका एक्सप्लेन करेंगे। तो इस पर वीडियो पर बने रहें ताकि आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन समझ में आए और आप सोल्व करना सीख जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन 3 क्या कहता है। क्वेश्चन 3 कहता है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी, ठीक है, से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, जिसको डायमीटर डी बोलते हैं, दैट इज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू कंट्राडी। अब देखिए ये क्या कहता है कि ये जो पाई अपॉन सी, पाई इक्वल टू सी अपॉन डी दे रखा है यहाँ पर, और ये कहता है कि ये ऐसा है जैसे पाई हम क्या जानते हैं, पाई एक ऐसा नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। तो ये एक इरेशनल नंबर है। अब ये इरेशनल नंबर है तो यहाँ पर सी अपॉन डी जो दे रखा है वो जैसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये एक रेशनल नंबर शो कर रहा है, जबकि ये एक रेशनल नंबर शो कर रहा है, जबकि पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है, हम जानते हैं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है और ऐसे नंबर को हम इरेशनल कैटेगरी में रखते हैं। तो यही यहाँ पर क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि विरोधाभास कर रहा है कि जब पाई इरेशनल नंबर है तो फिर सी अपॉन डी कैसे हो सकता है, जो कि सी अपॉन डी हम रेशनल नंबर के रूप में देख रहे हैं। तो ये कैसे आप इसको सोल्व करेंगे, कैसे इसका आप हल बताएंगे। तो देखिए इसीलिए तो कहा जाता है दोस्तों कि पाई एक क्या है, मैजिक नंबर, ठीक है। पाई एक जादुई संख्या है जिसे देखिए पाई का मतलब क्या होता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, और अपन क्या होता है उसका डायमीटर, यानी कि दुनिया में कितना भी बड़ा आप सर्कल बना लें, है ना, उसका जो डायमीटर होगा और उसका सरकमफ्रेंस होगा, जो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का ही रेशियो जो आएगा वो आएगा पाई। यानी जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा और जितना उसका डायमीटर होगा, चाहे वो कितनी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, दुनिया में कोई भी सर्कल आप ले आए, वो आपका एक ही वैल्यू आएगा जो कि पाई आएगा। और पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है आपका 3.141, ठीक है, 59265 डॉट डॉट, इस तरीके से कभी भी ये नंबर थमेगा नहीं। तो यही नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो यहीं पर ये बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ये जो पाई है, पाई को आप सी अपॉन डी लिखते हैं, जो कि हमने भी क्या बताया कि पाई एक रेशियो है वृत्त की परिधि और उसका व्यास का, यानी कि ये सरकमफ्रेंस है और ये डायमीटर है। तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, और हम जानते हैं किसी भी नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेशनल नंबर होता है। जब रेशनल नंबर होता है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए था, यहाँ भी जीरो नहीं है। अब यहाँ भी कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखेगा सरकमफ्रेंस, यहाँ भी कुछ ना कुछ डायमीटर होगा ही होगा। तो जिसका वैल्यूएशन जब निकाला जाता है, कैलकुलेशन निकाला जाता है, इसको ये जो फ्रैक्शन है सरकमफ्रेंस और डायमीटर, यानी कि परिधि और व्यास का, तो वो उसका वैल्यू जाता है पाई। तो यहीं पर हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर होगा क्या कि जैसे हम जानते हैं कि पाई एक ऐसी संख्या है जिसका इस्तेमाल हम लोग सर्कल का एरिया और सरकमफ्रेंस वगैरह निकालने में इसका यूज करते हैं। तो आप जान रहे हैं कि पाई एक जो है ऐसी संख्या है जिसे हम इरेशनल कैटेगरी में रखते हैं, जबकि इसे बताया गया है कि पाई एक सरकमफ्रेंस है ना, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है। जब सी अपॉन डी, यानी कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर, यानी कि परिधि और व्यास का जब ये रेशियो है, तो ये तो एक रेशनल नंबर हो गया, ये तो एक रेशनल नंबर होगी, क्योंकि पी अपॉन क्यू के रूप में लिख रहे हैं। लेकिन पाई जब इधर इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड तरफ आ रहा है, ये तो इरेशनल नंबर है। तब आप इसे कैसे सेटिस्फाइड करेंगे बच्चों को, कि आप बताएंगे कि ये जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी ये जो एक दूसरे के लिए विरोधाभास हो रहा है, एक तरफ इरेशनल एक तरफ रेशनल, ये कैसे हो सकता है। तो इसी को हमको बताना है। तो इसमें यूँ समझिए कि जैसे पाई तो हम जान रहे हैं एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू होता है 3.1415, इस तरीके से नंबर आता जाता है और ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये इरेशनल नंबर कैटेगरी में है। तो लेकिन सी अपॉन डी क्या है, जब सी का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा और डी का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तभी तो इन दोनों का वैल्यू का कैलकुलेशन क्या आता है, पाई आता है, जो कि 3.14 इस तरीके से नंबर आएगा, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। तो देखिए सी अपॉन डी का मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसा नंबर होगा, जब इधर पाई है, यानी कि पाई इक्वल टू सी अपॉन डी है, इसका ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं सी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि हम इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तब इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। और इरेशनल नंबर को अगर हम रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तब भी क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। या फिर ऊपर रेशनल नंबर होगा, नीचे इरेशनल नंबर होगा, तब भी क्या आता है, इरेशनल नंबर होगा। मतलब ये कि सी और डी दोनों इरेशनल नंबर होगा, तभी दोनों का जो कैलकुलेशन होगा इरेशनल अपॉन इरेशनल जो आया पाई। तो
तो यहीं पर हमारा बात सेटिस्फाइड हो जा रहा है कि ये सी और डी दोनों इरेशनल नंबर होगा, तभी यहाँ पर क्या होगा, पाई होगा। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस समझने की बात है कि इस जो सिचुएशन है यहाँ पर पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, इसको आप कैसे बच्चों को सेटिस्फाइड करेंगे, कैसे संतुष्ट करेंगे कि एक तरफ पाई जो कि इरेशनल नंबर है यानी कि अपरिमेय संख्या है और सी अपॉन डी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जब वैल्यू दिया जाएगा तो वो तो रेशनल नंबर होगा ही होगा। लेकिन जब पाई हो रहा है, इसका ये अर्थ हुआ कि हमने बताया कि ये मान लीजिए ऊपर न्यूमरेटर और ये नीचे डिनोमिनेटर, तो जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इस फॉर्म में रहे कि ऊपर रेशनल हो नीचे इरेशनल हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपका कितना भी कैलकुलेशन कर लें इरेशनल आएगा। इरेशनल अपॉन इरेशनल तब भी इरेशनल होगा, इरेशनल अपॉन रेशनल तब भी इरेशनल होगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं सी और डी क्या हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, डी भी क्या हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, तभी ये नंबर क्या आ जाएगा आपका पाई, जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर ये बात खत्म हो जाती है। नंबर 4 एक नंबर लाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जिसमें रूट के अंदर कहा गया है कि रूट 9.3 को आप कहाँ करेंगे, शो करेंगे, शो ऑन नंबर लाइन, शो ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो चलिए इससे रूट के अंदर क्या है 9.3, तो हम मान लेंगे कि लेट x इक्वल टू क्या है 9.3। ठीक है, चूंकि हमको क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन यहाँ पर बताएंगे, ये नंबर लाइन, कैमरा थोड़ा इस तरफ कर लें थोड़ा सा, ये एक नंबर लाइन है। मान लीजिए यहाँ पर 0 है और 0 से क्या लेंगे, ये 9.3 जो भी यूनिट यहाँ पर आएगा, यहाँ यूनिट नहीं दे रखा है सेंटीमीटर या मीटर, लेकिन हम अपने से एक खुद से एक यूनिट मान लेते हैं। चलो एक 9.3 एक यूनिट है, तो ये कितना वैल्यू है इसका 9.3। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा, हम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, वो सीधा रखेंगे 9.3। ठीक है, पूरी तरीके से स्केल लेंगे और स्केल की मदद से हम 9.3 यहाँ पर खींच लेंगे। ठीक है, तो 9.3 यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर आपका आ गया 9.3। तो मान लीजिए ये A है पॉइंट, ये 0 से इनिशिएट किया हूँ मैं यहाँ पर, इसलिए 0 लिख दिया था, तो इस पॉइंट को मैं A मान लिया हूँ। अब ये जो 9.3 यहाँ तक है, इस पॉइंट को मैंने B मान लिया। अब करना क्या है कि B से आगे फॉरवर्ड एक यूनिट यानी कि 1 यूनिट और बढ़ जाना है, 1 यूनिट और बढ़ जाना है यहाँ पर। ठीक है ना, ये 1 यूनिट और बढ़ गया मैंने। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब हमारा एक कंप्लीट लाइन हो गया, यहाँ से ये B हो गया, मान लीजिए इसको C, तो A B और ये क्या हो गया C। इसे मैं ब्लैक कलर से C लिख दूंगा क्योंकि A और B ब्लैक कलर में है। तो अब हमारा कंप्लीट लाइन A to C, हमारा एक लाइन बन गया AC। अब AC एक ऐसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जिसे हम क्या करेंगे, है ना, इसको हम एक इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। जैसे मिड पॉइंट निकालेंगे यानी कि इसको इंटरसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, सॉरी, बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करने में क्या करते हैं, कंपास की मदद से इसे क्या करेंगे, मोर देन हाफ इसका जो साइज है उसको लेंगे, यानी आधे से ज़्यादा आर्क लेंगे, और लेने के बाद क्या करेंगे, एक मान लीजिए यहाँ पर आएगा, एक इस तरीके से आएगा। फिर अब इस पॉइंट पर हम आर्क को लेंगे और आर्क को इस तरीके से यहाँ एक बार काटेंगे और इस तरह से नीचे एक बार काटेंगे। तो यहाँ इस पॉइंट से हाफ से ज़्यादा लेकर काटेंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए आपका आर्क कट गया और ये आर्क आपका कट जाएगा इस तरीके से, यानी कि ये आर्क यहाँ पर कट गया। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप मैच करेंगे, तो मैच करने पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जो कि इस जो मेन लाइन था A से C तक, जो कि यहाँ से A से B 9.3 लिया था और यहाँ से यहाँ 1 यूनिट लिया था। ठीक है, 1 यूनिट लिया था यहाँ पर, ये C पॉइंट तक। अब यहाँ एक मेन लाइन बन गया था, तो इस AC को मैंने क्या किया, बाइसेक्ट किया, जो कि आर्क की मदद से बाइसेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर ही हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। अब सेंटर पॉइंट पे रख कंपास को रख कर उसकी नुकीली को हम सेंटर पॉइंट पर रख कर C से मिलाएंगे और C से मिलाते हुए एक हाफ सर्कल यानी कि सेमी सर्कल बना देंगे। ठीक है, सेमी सर्कल बनाएंगे। तो मान लीजिए अगर सेमी सर्कल बन रहा है तो ये आपका बन जाएगा इस तरीके से, एक सेमी सर्कल बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक सेमी सर्कल बन गया। तो अब ये सेमी सर्कल बन गया, तो क्या करेंगे, देखिए यह अब हमारा वर्क जो है ओके है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ A से B तक हमने 9.3 लिया था, जो कि x मान लिया था इसको। तो इस पॉइंट पर हम 90 डिग्री का एक एंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो इसे कंपास की मदद से आप इस तरीके से, जो हम कंपास के जो रूल है कट करके बनाने का, उससे आप बना सकते हैं। और एक है आपका प्रोट्रैक्टर यानी कि चांद की मदद से आप यहाँ पर रखेंगे सेंटर पे और 90 डिग्री का मार्क करके आप इसे खींच देंगे। तो मैं ऐसे ही इस पर आपको समझाने के लिए मैं खींच रहा हूँ यहाँ पर। तो ये आपका मान लीजिए यहाँ से इस पॉइंट पर ये 90 डिग्री बन गया। ठीक है, 90 डिग्री बन गया। तो अब ये जो सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है ना, इसको टच कर रहा है इस लाइन पर,
तो ये हो गया A B C और इसे मैं D मान लेता हूँ, ठीक है। अब तो यही जो नंबर है आपका B से C, यानी कि ये जो BC है यही आपका हो गया √9.3, ठीक है। ये जो रूट BC है, सॉरी BD, BD, B से D तक ये जो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाया। याद रहे आप A से B तक 9.3 है और B से C तक 1 यूनिट का आप एक्सटेंड किए हैं, यानी कि बढ़ाए हैं। तो जो B 9.3 जहाँ पर टच कर रहा था, मिल रहा था, जो डिस्टेंस आ रही थी वहीं पर 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो बनाने के बाद ये जो सरकमफ्रेंस है हाफ सर्कल का, वो यहाँ पर टच किया। यहाँ पर टच करने के बाद ये जो BD लाइन बना, यही BD आपका क्या हो जाएगा, √9.3 आ जाएगा। अब चूंकि ये ऊपर में आ गया तो हमें शो करना है क्या कि नंबर लाइन पर, हमारा नंबर लाइन ये वाला है, ये आपका नंबर लाइन है। तो क्या करेंगे, वही आर्क की मदद से है ना, इस तरीके से एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे पेंसिल, और इस तरीके से करने के बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे खींच देंगे। तो अब देखिए, अब ये खींचने के बाद आपका एक बार मैं इस पर ओवरराइट कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो गया A B, ये पॉइंट C और ये D, और मान लीजिए ये पॉइंट आपका हो गया E। तो फाइनली आपका यहाँ से देखिए, मैंने यहाँ से खींचा है ये इस लाइन को, तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा B से E तक, है ना, B से E तक, यानी कि BE जो हो जाएगा √9.3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे पॉज करके वीडियो को बार बार देख के आप इस तरीके से सीख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, होप दैट। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, रेशनलाइज करना है, यानी कि परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, मैं बताऊंगा कि परिमेयकरण यानी कि रेशनलाइज कहते हैं किसको है। रेशनलाइज कहते हैं जब किसी भी नंबर में P/Q हो और Q में अगर आपका रूट के अंदर हो, तो उस रूट को रूट से हटाने की जो प्रोसेस है उसी को हम रेशनलाइज कहते हैं, यानी कि उसको हम परिमेयकरण कहते हैं। मान लीजिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका वो 1/√7 है ना, क्वेश्चन नंबर 1/√7 है। तो देखिए मैंने क्या बोला कि डिनोमिनेटर में रूट है, तो डिनोमिनेटर में जो है आपका, यानी कि हार में आपका √7 है, तो इसे ही हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, प्रक्रिया ये है, प्रोसेस ये है कि 1/√7 है और इंटू क्या करेंगे, √7/√7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, देखिए 1/√7 क्या आ जाएगा, 1 इंटू √7 √7 आ जाएगा, और √7 × √7 कितना आ जाएगा, √49 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, √7 ऊपर में हो जाएगा और नीचे √49, चूँकि हम जानते हैं √49 का जो स्क्वायर रूट होता है कितना होता है, 7 होता है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा √7/7, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर 2 में कहता है 1/√7 और -√6, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो 1/√7 -√6 है, तो इसे कैसे करेंगे, देखिए दोनों रूट को हमको हटाकर क्या करना है, विदाउट रूट बनाना है, बिना रूट का बनाना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर है √7 और -√6, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन याद रहे यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस, और अगर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस माइनस होगा। तो चूंकि यहाँ पर माइनस है तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये करना होगा कि √7 और माइनस के साथ है तो यहाँ प्लस कर देंगे और √6 कर देंगे। ये एक प्रोसेस है, √7 और प्लस √6 है, ठीक है। तो क्या बन गया आपका, यहाँ पर आपका बन गया 1 इंटू √7 प्लस √6 और √7 -√6 इंटू √7 प्लस √6, ठीक है। इसे हम ब्रैकेट में कर देते हैं, अच्छा लगेगा यहाँ पर, है ना, सेपरेट हो जाएगा। इसे मैं मिटा देता हूँ ऊपर वाले पर जगह बनाने के लिए, क्योंकि उस तरफ क्वेश्चन है। तो देखिए होगा कैसे, अब देखिए इससे हमको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है जो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे सामने ये है √7 और प्लस √6, ठीक है, ऊपर में न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या है, देखिए √7 -√6 और √7 प्लस √6। याद कीजिए a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप आइडेंटिटी याद किए होंगे पॉलिनोमियल में, बहुपद में, कि a माइनस बी, देखिए ये √7 यहाँ है, √7 यहाँ है, √6, तो ये a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, तो ये भी a हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा। मगर साइन क्या है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। अब देखिए a माइनस बी और ये a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के लिए करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √7 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √6 का स्क्वायर, जो कि इस आइडेंटिटी पर, इस फॉर्मूले पे मैंने सेट कर दिया है।
तो अब यहाँ पर क्या आ गया, देखिए √7 तो वही हो जाएगा, √7 प्लस √6 यही उतर जाएगा। नीचे में क्या है, √7 इंटू √7। अब देखिए √7 इंटू √7 कितना आता है, √49। अभी हमने बताया कि कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा। और √6 इंटू √6 कितना हो जाएगा, यानी √6 का जो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि √6 इंटू √6 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 इसका स्क्वायर रूट। तो इसके जगह में क्या हो जाएगा, इसके जगह में हो जाएगा आपका 6 और इसके जगह में हो जाएगा 7। ये 49 का बन जाएगा और माइनस √6 इंटू √6 36, तो उसका 6 हो जाएगा। तो फाइनली आपका क्या आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया है यहाँ पर, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे बिठा देता हूँ। आपका आंसर आ गया √7, ठीक है, प्लस √6 और नीचे क्या है 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। तो ये 1 का कोई वैल्यूशन नहीं, आप रखना चाहते हैं रखेंगे, नहीं रखना चाहते कोई मुश्किल नहीं है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो सिर्फ और सिर्फ √7 प्लस √6 आंसर ला सकते हैं, ये भी सही आंसर है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 एंड 4, क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन 3 है आपका 1/√5 और प्लस √2, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, रूट के अंदर इस जो नंबर है इसके अंदर रूट है नीचे डिनोमिनेटर में, इसे हम हटाएंगे तो सेम प्रोसेस हटाएंगे। 1 क्या है नीचे, नीचे है √5 और प्लस √2। हमने क्या बोला था, जब भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाता है और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसका रूट खत्म हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो √5 और प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा √2। सेम चीज़ नीचे से डिनोमिनेटर से उतार देंगे, यहाँ पर उतार देंगे और ये उतारने के बाद आपका इस तरह से बन जाएगा। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, अब इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हैं इस तरीके से, चाहे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको कितना हो जाएगा √5 और माइनस √2 वही उतर जाएगा। नीचे क्या देखिए सेम प्रोसेस है, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो a पर क्या है √5 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस b पर क्या है √2 तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया आपका आ जाएगा ऊपर में √5 माइनस √2, नीचे कितना हो जाएगा √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √25। तो 25 का कितना होता है स्क्वायर रूट वर्गमूल हो जाएगा 5 और माइनस √2 कितना हो जाएगा 4 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, आपका आंसर आ गया √5 माइनस √2 अपॉन 3। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 4 है, जो कि क्वेश्चन है आपका 4 में 1/√7 माइनस 2। देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रूट लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ √7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हो गया, ऐसा नहीं, क्योंकि ये दोनों एक ही नंबर है, ये कभी प्लस माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/√7 और माइनस 2 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों तरफ दोनों में सेम नंबर से। तो ये आपका हो जाएगा √7 माइनस है तो क्या रख देंगे प्लस रख देंगे, 2 है नीचे भी सेम नंबर उतर जाएगा √7 और प्लस 2। अब देखिए क्या बन गया, इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी दोनों को, तो कितना उतर जाएगा √7 वही नंबर उतर जाएगा √7 और प्लस 2 उतर जाएगा। अब क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी, क्योंकि सेम वही आइडेंटिटी है, यहाँ पहले मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है a² माइनस b², a² माइनस b²। तो ये a पर क्या है √7 तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए क्या बन गया आपका, ऊपर में आपका आ जाएगा √7 और प्लस 2 और नीचे में आपका आने वाला है √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 √49, तो उसका हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 2 2 जा 4। तो आपका आंसर आ जाएगा √7 और प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो होप दैट मैंने एक्सरसाइज 1.5 NCERT मैथ्स क्लास 9 कंप्लीट कर दिया एक्सरसाइज 1.5, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ यानी कि 1.6 में। तब तक के लिए वीडियो पर बने रहें। थैंक यू, अच्छे से पढ़ें, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, ठीक है, थैंक यू।